मैं बहुत परेशान होने लगी। पहले सांस फूलती थी कितनी? बहुत ज़्यादा। ऐसे लगता था कि अब आगे सांस ना नीचे जाएगी न ऊपर जाएगी, पेट मेरा ऐसे हो जाता था। ना कोई खाना ना कोई पानी, और बाबा ने मुझको मारा भी। मारते भी थे? हाँ, हर मारते जगह भी। मारते? बाबा ऐसी मारा पीठ पर कि हमारी सांस नहीं लौटी, ना इधर के इधर, ऊपर के ऊपर, नीचे के नीचे रहेगी सांस। उसी दिन से मैंने सोच लिया कि मैं चाहे मर भले जाऊँ, मतलब मैं बाबा के पास नहीं जाऊँ। उन्हें कितना कर चढ़ गया आपके 4 ऊपर? बैंकों में लोन चल रहा है कम से कितना टोटल होगा सारा? कम करीब 30-40 के आसपास होगा। 30-40 जी लाख। जी। तो जो ये बेवकूफ लोग जो कहते धर्म बदलते धर्म बदलते, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दे। मैं खुदा का दास पॉल सुखपाराना। ये गवाही आपके विश्वास को बहुत बड़ा करने वाली है और आपके जीवन में भी गवाही को प्रकट करने वाली है। एक चीज आप याद रखो, जैसे मैं हमेशा आपको अकॉर्डिंग टू बाइबल के अनुसार बताता हूं कि बाइबल कहती है विश्वास सुनने से आता है। क्या सुनने से? परमेश्वर का वचन। जब परमेश्वर लोगों की जिंदगी में काम करता है तो ये भी परमेश्वर का वचन है। इससे हमारा विश्वास बढ़ता है। जब लोग बड़ी मुसीबत से, बड़ी तकलीफ से निकलते हैं, तो ये परिवार है यूपी लखनऊ से आया है। तो इनका जो कारोबार है वो लोहे का है, जैसे शीट्स होती है सीमेंट की, लोहे की, तो वो काम है इनका। और क्या हुआ था ये सारा समझेंगे इनसे। लेकिन आज हमारा अचानक एक माइक खराब हो गया है, तो एट ए टाइम आज मीटिंग हुई है थर्सडे की समाप्त, तो ये रात पड़ने वाली, लगभग 10 बजने वाले, तो ये पॉसिबल नहीं है कि माइक को हम ठीक करा पाएँ। तो इसी एक माइक से हमें काम चलाना पड़ेगा, इनको भी पकड़ाना पड़ेगा, इनसे बात करनी पड़ेगी। तो इसलिए परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे। ये ज़बरदस्त और इंटरेस्टेड गवाही है, हम सुनेंगे। तो जैसे उनको 18 साल से दुष्ट आत्मा था, इनको इतना सांस चढ़ता था, इतना इनका बुरा हाल था। तो जब क्या होता है ना, जब हम ऐसे सुनते हैं, जैसे नॉर्मली लोग कोई भी बात सुनते हैं, जैसे मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, टांगे टूट गई, हमने कोई वीडियो देखी, तो इंसानों को थोड़ी दुख होता है। वो तो 2 मिनट में देखी, हाँ गलती करते होंगे, ये करते होंगे, हो गया इनके साथ। लेकिन जिनकी टांगे टूट गई, हड्डियां टूट गई, पसलियां टूट गई, जो मंजे पर चल गए, बेड पर चल गए, उनसे पूछो। वो क्या कहते हैं ना, एक कहावत है ना, जिस पर बने पीड़ उसको, ऐसे कहावत है। तो ये बड़ा विषय है आपके लिए। जब 18 साल से दुष्ट आत्मा और ये बीमार हो गए बड़ा खतरनाक तरीके से, लेकिन ये तुम लोगों ने समझना है विस्तार से कि ये कितने दुख में थे, कितने हालात में थे। तो थोड़ा सा इनसे बात करते, फिर मैं आपसे और चीज़ें बताऊंगा। तो आप बताना क्या क्या आपके साथ हुआ था। जैसे आपकी पत्नी के साथ क्या हो रहा था, आपके साथ क्या हो रहा था, लेकिन शॉर्ट में बताना, डिटेल से नहीं बताना, बच्चों के बारे में सारा, ताकि लंबी ना हो जाए वीडियो। ठीक है, ओके। पापा जय मसीह की जी। पापा जी आज के करीब में 6-7 साल पहले हमारे जो है स्नोफीलिया जो को बोलते हैं ना, स्नोफीलिया से सूजन आ गई थी, ठीक है, सांस फूलने की बीमारी, ठीक है। वो हो गई थी। तो इतनी सांस फूलती थी हमको कि रात रात में उठ के बैठना पड़ता था मेरे को। दवा खाने के बाद भी नींद नहीं आती थी मेरे को, बहुत बेचैनी से होती थी। अब क्या करूँ, अभी आधी उम्र हुई है, इस उम्र में कैसे आगे हमारा जीवन बीतेगा, बढ़ेगा, बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन फिर भी हम सोचते चलो कभी न कभी ऊपर वाला सुनेगा, ऊपर वाला सुनेगा। उसके बाद बीच में एक करीब में आज 6-7 साल पहले की बात है, फिर किसी ने मतलब मेरे को यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुनाया। तो हमारे पास में जो है कलीसिया लगती थी, तो वहाँ जाना शुरू किया। तब मैं पहले मेरे को जानकारी नहीं थी यीशु मसीह है क्या, क्या बताते हैं, क्या कुछ होता वहाँ पर। लेकिन धीरे धीरे जाने लगे, जानकारियाँ हुई, तब इनको ले जाने, इनके चक्कर में गए थे हम। दुष्ट आत्मा था। हमको भी इनको भी, दोनों लोगों को, दोनों को। दोनों। आप बीमार थे हाँ, और इनको दुष्ट आत्मा हाँ ने पकड़ा पकड़ा हुआ हुआ था। था।
ठीक है। दोनों दोनों का सिलसिला साथ साथ में शुरू हुआ था मतलब। फिर इनको ले जाने लगे तो उसी चक्कर में फिर अपने को दिखाने लगे, धीरे धीरे आने लगे वो, मतलब फिर वहाँ गए। उसके बाद में फिर जो हमारे मतलब पापा जी, स्पिरिचुअल फादर मानो, पास्टर जी, उनको जो है उनका थोड़ा सा रिलेशन हो गया, ज़्यादा जाने लगे ना, मतलब इनके बारे में अपने बारे में, तो जो दोनों बारे में जाने लगे तो ज़्यादा कुछ जान पहचान सी हो गई। बेचारे को फ़ोन करो तो घर पे भी आ जाते थे कभी कभार। तो ऐसे करके फिर उनका आना जाना हुआ। फिर एक दिन ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, फिर उनको बुलाया तो बेचारे आए वो, फिर उन्होंने जो है फिर प्रार्थना नहीं किया, डर के मारे भाग गए। उसके हाँ, डर के मारे भाग गए। उसके बाद में फिर धीरे धीरे करके दवाई ववाई कराया। फिर दवाई कराया तो वो जो शैतान था वो दवा कराने, जैसे एक बीमारी हुई तो वो दवा से ठीक हो जाती थी, उसके बाद दूसरी बीमारी होती, वो बीमारी फिर नहीं होती, वो दूसरी बीमारी होती। दूसरी बीमारी में फिर पैसा मेरा खर्च होता, फिर दवाई कराते, फिर सही कर करीब 50,000 60,000 लेके फिर जाके वो दूसरी बीमारी चेंज कर देता शैतान। मतलब शैतान जाता नहीं था, नंबर वाइज ये बीमारी गई दूसरी बीमारी आ गई, ये बीमारी गई दूसरी बीमारी आ गई, कभी पथरी होगी, कभी एलर्जी होगी, कभी दांत खाज खुजली हो गई, ऐसे हाँ, किसी फीवर, हाँ ऐसे ऐसे करके। अब जो आज के मान लो 2-3 महीना पहले इनको जो है फिर वो लहू बहने वाला रोग वो हो गया। फिर वो भी ठीक नहीं हो रहा दवाई पानी से। वहाँ बहुत दवाई कराया हमने, एक दिन के 5-5 हज़ार रुपये लगाए हमने, एक दिन के जांच के दवाई के सब सारे किराया भाड़ा मतलब टोटल उसी में है। एक दिन का 5-5 हज़ार रुपये लगाया, फिर भी दवाई नहीं फ़ायदा किया। लास्ट में फिर एक दिन यूट्यूब पर देख रहे थे तब आपका वीडियो सामने आया, तो उसमें देखा, देखते देखते फिर कुछ अंदर से मनोबल बढ़ने लगा कि अब यहाँ ठीक है, यहाँ हो सकता है। फिर जो है वीडियो देखने लगे, गवाही सुनने लगा, वीडियो देखने लगा, गवाही सुनने लगा। फिर ऐसे ऐसे करके मेरे अंदर फेथ बढ़ा। फिर जब फेथ बढ़ा तब मैं यहाँ से यहाँ आया। फिर 11 तारीख को 11/8 को 11/8 नहीं 9/8 को आया था। फिर 10 को रहा, 11 को लेहन हुआ। ओके। फिर उस दिन आया जब, उसके बाद में फिर जो है इनको आराम नहीं मिला। दूसरे दिन फिर इसको जो है दुष्टात्मा जो है परेशान करने लगा ताकि यहाँ से भाग चलें, यहाँ से भाग चलें। इनसे बात करो, आप क्या बोल रहे थे पास? मैं कह रही थी कि यहाँ से चलो घर है, हमको कोई आराम नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, यहाँ कोई नहीं है हमारा, अब हमको घरे ले चलो, हमको जो होएगा वहीं हो जाएगा, अब मैं नहीं बचने वाली हूँ। मेरे सारे कपड़े में सारा लग जाता था, मैं बहुत यहाँ भी दवाई भी, हाँ ब्लड बहुत आता था, पूरे कपड़े भर जाते। हाँ कपड़े में लग जाता। फिर एक सिस्टर ने बताया कि तुम परेशान मत हो सिस्टर, तुम विश्वास रखो। भाज के गई मेरे पास, कैसा आप कपड़ा बदल लो और कोई बात नहीं, प्रभु पर विश्वास रखो और प्रभु के दास के द्वारा आप चंगी हो जाओगे, हाँ हमारा कहना मान लो। फिर हमारा मन तुरंत मन बदल गया। बस मैं गई बाथरूम में, बस वहाँ कपड़ा चेंज करके मैं आके बस मैं प्रार्थना में बैठ गई। मैं कहा प्रभु के दास जैसे सबकी इच्छा पूरी करते हो वैसे प्रभु हमारी करो। मैं बहुत परेशान होने लगी। फिर प्रभु ने हमको सुना, आपके प्रार्थना के दास के द्वारा हमको छुआ और टच किया, मैं गिर गई नीचे। उसी दिन से हमारी सारी तकलीफें दूर हुई। घर तक में पहुँचते पहुँचते कदम रखी घर के अंदर, बस नहाई, उसके बाद में हमारी कोई दिक्कत नहीं, सारी ख़त्म होगी। मैं गिल्टी जो अंदर गांठ सी बनी थी वो भी चली गई और बुखार था वो भी चला गया। कोई दिक्कत नहीं, जितनी बीमारी मैं लेके आएगी सब यहीं छोड़ कर चली गई। तो आपके गांठ बन गई थी बच्चेदानी में, असिस्ट बन गई थी, रसौली गांठ बन गई थी, वो भी खत्म हो गई। आपके जो पहले के टेस्ट थे उसमें कौन कौन सी बीमारियां आती थी इसको? जैसे गांठ बन गई, ब्लीडिंग का रोग, उसमें एक तरफ में उस रिपोर्ट ये है पहले वाली, तो दूसरी वाली रिपोर्ट्स ये है जिसमें ये सारे टेस्ट इनके नॉर्मल आए हैं। तो अभी है ना, जैसे इनके भी गांठें बन गई थी, आपके भी शरीर में है ना? जी 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 यहीं कर लो। जी जी आपके भी गांठें बन गई जी। हमारी गिल्टी थी, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, वो सारी गैप होगी। और जो अंदर हमारे जो अंदर जो डॉक्टरों ने बताया था आंत के अंदर जो गांठें बनी थी गायब होगी वो भी जी। रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई है। लेकिन
आपको मौत जैसे हालात लग रहे थे ये? पहले सांस फूलती थी कितनी? बहुत ज्यादा, ऐसे लगता था कि अब आगे सांस ना नीचे जाएगी ना ऊपर जाएगी, पेट मेरा ऐसे हो जाता था। सोच लो, सोच लो। अभी तो मैं जवान हूँ, आगे चल के क्या होगा मेरा। आपकी उम्र कितनी है? अब इस समय तो 40-45 साल, 45 हाँ, साल। तो 45 साल उम्र ज्यादा नहीं होती है। 8 साल पहले और नहीं कम थी। हाँ, बीमारी तब की है ना ये, अच्छा। बीमारी तब की 8 साल पहले की, 5 साल पहले की। तो अब आप सोचो, पॉइंट यहाँ पर ये है कि जैसे ये जब चर्च में आए, मैंने ले हैंड किया, तो उस वक्त क्या हुआ, आराम नहीं आया। दूसरे दिन इस बहन ने कहा कि चलो चलो, यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे हो जाएगा, है ना। ले हैंड होएगा तो उन्हें लगेगा फर्क नहीं पड़ा, दुष्ट दिमाग में पुठी सीधी बातें डालेगा। अगर ये चले जाते तो आज इतनी खूबसूरत जिंदगी जो परमेश्वर में लिखी थी, जो परमेश्वर ने इन्हें दी, है ना। जैसे अभी ये पिछले महीने आप लोग आए थे ना, जी पिछले मैं अभी सोचो पिछले महीने आए, जैसे उन्होंने बताया कि फिर मैं नहा धोकर श्वास किया, फिर दोबारा छुई गई मेरे द्वारा, जब प्रेयर की, फिर ये टच की गई, फिर इसकी सारी बीमारियां गई, ब्लीडिंग बंद होगी, जो गांठ थी बच्चेदानी में वो भी ख़त्म होगी। रिपोर्ट्स पहले में गांठें आई, दूसरे में नॉर्मल हो गया। कितने 18 सालों से बोल रहे 5-5 हज़ार रुपये का एक दिन का ट्रीटमेंट होता था, दवाइयाँ। पापा जी इसी बीमारी के चक्कर में हमारे दुनिया भर के लोन हो गए बैंकों में, दुनिया भर के अच्छा, कर्जे हो गए। इनके चक्कर में, दोनों के चक्कर में कितना लोन है, कितना कर चढ़ गया आपके ऊपर? 4 बैंकों में लोन चल रहा है, कम से कितना टोटल होगा सारा? कम करीब में 30-40 के आसपास होगा। 30-40 लाख? जी जी, कोई ऐसी बैंक नहीं जो मेरे जानती ना। सोच लो आप, ये है हालात। इससे निकाला परमेश्वर ने, इसी चक्कर में गड़बड़, कारोबार सब बिगड़ गया। एक बारी सारा बंद हो गया हमारा, है? सारा दुकान सारी बंद हो गई, कोई सामान नहीं, सारा बेच के हमारे ऊपर लगा दिया। फिर भी नहीं मरे कि इलाज हुआ कि फिर बहुत बहुत दूर दूर बड़े बड़े डॉक्टरों के पास ले गए, फैजाबाद है, कहीं लखनऊ, कहीं कहाँ, फिर लेके आना पड़ा इन्हें कि बच जाए कोई तरह से। नहीं, अब बाबाओं के पास पहुंच गए? वो भी बहुत किया मैंने, पापा जी, बहुत पापा जी पैसा खा लिया। बाबाओं के पास इतना गया हूँ कि कम से कम 2 महीने में 50,000 रुपए की जो आती ना वो बोतल सी, हाँ, इंग्लिश वाली डालते थे ऐसे, शराब की? शराब की। बाबा लोग कहते ना वो 500 वाली बोतल लेके आओ, नींबू लेके आओ, वो लेके आओ, धूपबत्ती लेके आओ और दे दो इसको, जाने दो, भाग जाएगा भी ये। अब कोई ऐसे। आराम नहीं। तो जो ये बेवकूफ लोग जो कहते धर्म बदलते, धर्म बदलते, वो उनको क्या कहोगे आप? अब आपका धर्म बदला या सच में आपको जीवन मिला यीशु मसीह में? हमें जीवन मिला। आप हिंदू हो, देख लो ये दुनिया, वो बोतलें, 1000 की शराब की, पुट्ठे सिद्धे काम। अभी एक वीडियो मैंने देखी जिसमें एक देवता को बियर ऐसे मुंह में डाल रहा है, ऐसे गैस करके। अब हम वो दिखाता, आपको फोटो दिखाते हैं अभी आपको बीच में, ये देख लो, ठीक है। तो अभी ये पवित्र रास्ता है खुदाबंद का, इनसे पूछो कितना बड़ा सुकून मिला है, जीवन मिला है। कितनी जगहों पर आप लोग गए थे, पता ही नहीं, गिनती नहीं है। लाखों रुपए बाबा को दे दिए, मतलब 100 से भी ज्यादा दे दिए, इतना पैसा। सारी बैंकों में लोन हुआ इनके चक्कर में। सोच लो। बाबा के यहाँ मैं 5-6 दिन रहती थी, 7-7 दिन रहती थी, वहीं पर रहती, ना कोई खाना ना कोई पानी, और बाबा ने मुझको मारा भी। मारते भी? हाँ, मारते भी। बाबा कि मारा पीठ पर कि हमारी सांस नहीं लौटी, ना इधर के इधर, ऊपर के ऊपर, नीचे के नीचे रहेगी सांस। उसी दिन से मैंने सोच लिया कि मैं चाहे मर भले जाऊँ, मतलब मैं बाबा के पास नहीं जाऊंगी। बताओ। तो नहीं, जैसे ये बाबा किस चीज की पूजा करते थे ये लोग? अच्छा, मतलब जैसे देवी देवते ऐसी चीजों को मानते थे कोई भी, तो अब सोच लो कैसे मारते हैं। यहाँ प्यार करते हैं ना हम लोग, देख लो। तो सोच कर देखो, है ना, इनके हालात कितनी मुश्किल में थे, कितनी जगहों पर आप लोग गए, है ना, अलग अलग बाबाओं के पास, सोच पूछो मत। तो सब जब घूम फिर लिया, उसके बाद ये बताते हैं कि
2018 में प्रभु में भी आ गए। लोकल चर्च जाते जी थे? लोकल 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 लोकल। आपने बताया कि लोकल चर्च जाकर भी फायदा नहीं हो रहा था। एक पास्टर आपको मिला जो आपके घर में प्रेयर के लिए आ जाता था, तो वो कई बार आता था तो आपने एक बार वो जीना चढ़ रहा था, पौड़ी चढ़ रहा था, तो आपने बताया कि हमने उनको बताया कि कोई फर्क नहीं पड़ा, हम परेशान और हैं ये वो मतलब उसमें बहुत बीमार थी वो। उस दिन। जैसे जैसे मैंने बताया ना कि अभी बीमार कोई फायदा नहीं हुआ, वापस पैर हटा लिया, वापस पैर हटा के बस कहे मेरे को बहुत जरूरी है जाना है, बस अभी वापस आता हूँ, लौट के आया नहीं आज तक। उसके बाद कभी नहीं आया। ये वो पास्टर है जो अपने ऊपर अगुवा नहीं रखना चाहते हैं और ना खुद काम करते हैं ना लोगों का नुकसान करते हैं। इसीलिए आपको एक ऐसा स्पिरिचुअल फादर ढूंढना पड़ेगा जो आपको तैयार करे। अभी ये बता रहे हैं कि हम लोग पंजाब में भी आए और सोच करके इस मिनिस्ट्री उस मिनिस्ट्री में जाएंगे, हमारा भला होगा। एक बार आपने बताया कि वो कपड़े की बात है कि वो जो डाइस होता है शीशे का, उसके ऊपर कपड़ा रखा था, तो क्या क्या था उसके बारे में? मिनिस्ट्रियों की बात है वो। हाँ तो वहीं पर एक कपड़ा था और जैसे शॉल मॉडल का होता है ना, गमछा बड़ा सारा वाला, हाँ तो उसमें बड़े बड़े धागे लटके होते हैं। हाँ उसको बताया यीशु मसीह का ये है जो आंचल हाँ है, और इसको छूने से हमारा वो किया हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, प्रार्थना किया हुआ है। उसके बाद इसको लगने से बहुत सारे दंड कट जाएंगे, सारे दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे। हाँ। उसके लिए काफ़ी दिन लाइन लगे रहे, फिर मुश्किल से छूने को मिला, फिर जो है उससे कोई लाभ नहीं हुआ। सोच लो, एक्चुअली में बाइबल की बहुत सारी जो बातें हैं उसको हमें और भी स्पिरिचुअली समझना है। इन दिनों में मैं स्पिरिचुअल फेथ के ऊपर बात कर रहा हूँ, लेकिन ये लोग है ना जो भी इन्होंने किया इधर उधर जाकर चर्च में भी, चाहे वो कपड़ा छुआ, इतने घंटे परेशान रहे कि वो लग जाए हमारा भला हो जाए, तब भी नहीं हुआ ना, तो मन तो टूट रहा होगा प्रभु में भी आकर कि कहाँ जाए जब इतने हमारे देवी देवताओं से कुछ नहीं हुआ। यहाँ हम इधर उधर भी गए बाबाओं के पास में, जैसे उसने बहन ने कहा बाबा ने हमें मारा, तो कई कुछ हुआ इनके साथ। प्रभु में भी आकर है ना ऐसे आशा टूट जाती है इंसान की, भी अब कहाँ से होगा कैसे होगा। लेकिन है पहली बार जब यहाँ आए थे तो इसीलिए इनको लेके नहीं गया, जब रो रही थी कि मेरे को ले चलो यहाँ से, तो मैं कहा हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं और यहाँ से जी। यहाँ की गवाहियाँ सुनकर इनको लगा तो आके हमारा भला होगा, लेकिन एक लैंड से फर्क तो नहीं पड़ा इतना। लेकिन इसीलिए हमारी मिनिस्ट्री में लोगों पर वर्क करते हैं। तो अब सोच लो, इसीलिए मैं लोगों को स्पिरिचुअल फेथ, फिजिकल फेथ के ऊपर टीचिंग दे रहा हूँ, ताकि लोगों को परमेश्वर के साथ अपना कनेक्शन करना, उसके साथ चलना आ जाए। तो इस बड़ी मुसीबत से, तकलीफ से, इसी चक्कर में सोचो 30-40 लाख कर्जा चढ़ गया, पता नहीं कितने डॉक्टर बाबाओं को लुट गए, घर बिजनेस बर्बाद हो गया। तो अब वो लोग जो कहते धर्म बदलते हैं, उन बेवकूफ़ लोगों से मैं बात करता हूँ। आप ये धर्म बदला है या इनका जीवन बदला है? परमेश्वर ने इनका जीवन बदला है। तो इसीलिए आप लोगों को मैं इनवाइट करता हूँ, आप भी दुखी परेशान हो, आओ हमारी मिनिस्ट्री में, ले हैंड करवाओ और यहाँ रुको। अगर दूर से आना है, हम वर्क करते हैं, लोगों की नींव पक्की करते हैं, उन्हें कई तरह की जो राइट टीचिंग है उसके पॉइंट समझाते हैं। हज़ारों लोग बच रहे हैं, इतना लोगों का भला हो रहा है, तो आप लोगों का भी होगा। तो गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आप सबको बरकत दे, खुदा आपके साथ है। और आप जब भी आओगे बड़े कामों में इस मिनिस्ट्री को देखोगे। ओके, गॉड ब्लेस यू, आमेन आमेन। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है जीटी रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा।
ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस।